पिछले कुछ दिनों से बोल रहा था कि 2400 पॉइंट्स की रैली आ चुकी है और उसके बाद एक पुल बैक पॉसिबल है। आज निफ्टी 275 पॉइंट्स नीचे क्लोज हुआ, 23,897 पे क्लोज हुआ है। ये जो गैप था, गैप भी फिल हो गया, 23,900 का सपोर्ट को टेस्ट किया। लेकिन अब एक नया सिग्नल है, आर्ली आरएसआई 30 के नीचे है और ये बहुत क्रिटिकल नंबर है। क्यों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा वीडियो देखना, आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पावर ऑफ इन्वेस्टमेंट। चलिए चार्ट पे समझते हैं कि जब आरएसआई आर्ली टाइम फ्रेम पे 29 के नीचे आया है तो नेक्स्ट कुछ सेशन में मार्केट ने कैसे रिएक्ट किया है। मैंने लास्ट 2-3 वीडियोस में बोला था 22,180 से 24,600 का जो रैली ऑलरेडी हो चुका है। 2400 पॉइंट के रैली के बाद एक पुल बैक नेचुरल है। लास्ट 2 दिन से आप देखोगे गैप डाउन ओपन हो रहा था लेकिन फॉलो अप नहीं था। लेकिन आज आपको एक अच्छा क्लियर कट सेल ऑफ देखने को मिला है। फ्लैट ओपन हुआ, थोड़ा सा गैप डाउन ओपन हुआ था, फ्लैट कह सकते हैं। थ्रू आउट द डे कंटिन्यूअस सेलिंग था। लास्ट के 1-2 घंटे में थोड़ा सा पुल बैक हुआ और कहीं ना कहीं निफ्टी सपोर्ट के आसपास 23,900 के आसपास पे क्लोज दिया है। ये पुल बैक एक्सपेक्टेड था, लेकिन अब ये पैटर्न का अगला स्टेप क्या है, यहाँ से मार्केट कैसे रिएक्ट करेगा, वो ज्यादा क्रिटिकल है। अब आर्ली चार्ट में चलते हैं। कुछ की ऑब्जर्वेशंस है जो बहुत क्रिटिकल है, एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ध्यान से सुनना और नोट कर लेना, ये आपको फ्यूचर में हमेशा काम आएगा। अभी देखो आरएसआई 28.9 30 के नीचे। लास्ट 1-1.5 महीने में, 2 महीने में जब भी आरएसआई आर्ली टाइम फ्रेम पे 30 के नीचे गया है तब निफ्टी ने कैसे रिएक्ट किया है, मैंने वो सारे इंस्टेंसेस मार्क करके रखा है। आप जाके खुद उससे पहले मार्च से मैंने ये एड मार्क किया है, आप उससे पहले जाके 1 आवर चार्ट में चेक कर सकते हो। जब भी आरएसआई बिलो 30 गया है, नेक्स्ट कपल ऑफ सेशन में आपको 300 से लेके 800 पॉइंट्स की रैली देखने को मिली है। जब आप देखो आरएसआई बिलो 30 है आर्ली टाइम फ्रेम में, निफ्टी ने लो लगाया, देन नेक्स्ट 2-3 सेशन में ऊपर, सेम यहाँ पे भी, सेम यहाँ पे भी, सेम यहाँ पे भी, सेम यहाँ पे भी, और सेम पैटर्न आज फिर से रिपीट हुआ है। आज के क्लोजिंग आप देखोगे आरएसआई बिलो 30 क्लोज हुआ है। थोड़ा सा निफ्टी क्लोज होते होते थोड़ा सा सपोर्ट के आसपास है कि क्लोजिंग दिया है। अगर ये क्लोजिंग 23,800 के आसपास होता तो प्रोबेबली मैं इतना ज्यादा पॉजिटिव नहीं मानता, बट क्योंकि 23,900 के पास क्लोज हुआ है, प्रीवियस डेटा पॉइंट्स बोल रहा है कि जब भी आरएसआई आर्ली टाइम फ्रेम पे 30 के नीचे गया है तो एक शॉर्ट टर्म बाउंस अगले 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिला है, जो जिसका रेंज 300 से लेकर 800 पॉइंट्स के रेंज में हो सकता है और डेटा आपके सामने है। बट आप कह सकते हो कि प्रोबेबिलिटी अभी एक बाउंस के लिए फेवरेबल है। जो हम पुल बैक एक्सपेक्ट कर रहे थे वो लास्ट 3 दिन में पुल बैक आ गया है। स्लो एंड स्टेडी था, क्विक सेलिंग नहीं था आज के, एक्सेप्ट आज बाकी 2 दिन थोड़ा सा हल्का फुल्का सेलिंग था। बट आज के सेलिंग के बाद कह सकते हो एक पुल बैक जो एक्सपेक्टेड था वो आ चुका है। अभी के लिए जो की सपोर्ट आपको नोट करना है वो 23,900 मल्टीपल टाइम टेस्ट हो चुका है। अगर फिर से 23,900 के नीचे मार्केट ट्रेवल करता है देन नेक्स्ट टारगेट आपका हो जाना चाहिए 23,450 से लेके 500, और इस लेवल तक मार्केट इजिली ट्रेवल कर सकता है। देन फर्दर इस गैप को फिल करने के लिए भी आ सकता है। बट अभी 1 डे एट ए टाइम आपको देखना है। आपको क्विक पॉसिबिलिटीज क्या है, मार्केट मंडे को थोड़ा सा फ्लैट ओपन हो या थोड़ा सा गैप अप ओपन हो और एक बार रिटेस्ट करने के लिए जाए 24,350 400, रिटेस्ट करने के बाद फिर से अगर ये ब्रेक करता है देन आपको बड़े टारगेट नीचे की तरफ मिल सकता है। सेकंड, अगर डायरेक्टली गैप डाउन ओपन हो जाता है तो आपको वेट करना पड़ेगा कि कहां से सपोर्ट ले रहा है। ऑलरेडी आरएसआई ओवरसोल्ड जोन में है और गैप डाउन ओपन होता है तो आपको बाइंग वहां पे देखने को मिल जाएगा। और बहुत बड़ा गैप अप ओपन होता है तो प्रॉब्लम आपको वेट करके देखना पड़ेगा कि गैप अप ओपन होने के बाद वो सस्टेन करता है कि नहीं करता। तो मंडे के जो सिनेरियोज है डिपेंड करेगा मार्केट कहां पे ओपन होता है एंड कहां पे क्लोजिंग होता है। मंडे की क्लोजिंग बहुत क्रिटिकल है। अगर मंडे हम 24,000 या 24,100 के ऊपर क्लोज होते हैं देन देयर इज अ गुड पॉसिबिलिटी कि जो हम 300 से लेके 800 पॉइंट्स की रैली की बात कर रहे हैं वो आ सकता है ऊपर की साइड। बट कंडीशन गिवन कि मंडे हमें पॉजिटिव क्लोजिंग मिले। मंडे अगर पॉजिटिव क्लोजिंग मिलता है दैट टू 24,000 मिनिमम एंड फेवरेबल होगा। अगर 24,100 के ऊपर निफ्टी क्लोज दे, 24,100 के ऊपर क्लोज है तो जो रैली की हम बात कर रहे हैं 300 से 800 पॉइंट की रैली जो ऊपर की साइड, वो पॉसिबल है और हमें वो रैली यहाँ पे देखने को मिल सकता है। देन देखेंगे वहां से मार्केट कैसे रिएक्ट करता है। तो मंडे के लिए सिनेरियोज क्या है, 3 सिनेरियोज। फर्स्ट सिनेरियो, फ्लैट ओपन होता है, गैप अप ओपन होता है, ऊपर की तरफ मूव करता है, वेल एंड गुड, हम ट्रैक करते रहेंगे। 10 मिनट्स में या 1 आवर्ली चार्ट में आप देख सकते हो कि कहाँ से वो ट्रेंड बेंड होना स्टार्ट होता है और कहाँ तक ट्रैवल कर सकता है। और मंडे अगर क्लोजिंग पॉजिटिव आ गया 24,100 या 24,000 के ऊपर, देन वहां से 300-400 पॉइंट्स की रैली इजीली और ऊपर की तरफ मिल सकता है। सेकंड, रेंज कंसोलिडेशन 24,900 से लेके 24,000
इस रेंज में कहीं पे ओपन हो गया और उसी रेंज में ट्रेड करता है, पॉसिबिलिटीज थोड़ा अभी कम है। आई एम एक्सपेक्टिंग ए ट्रेंडिंग मार्केट, बट ट्यूसडे एक्सपायरी है तो हो सकता है मंडे थोड़ा सा साइडवेज मार्केट जाए, एक 200-300 पॉइंट के रेंज में मूव करे 23,800 से लेके 24,000। देन ट्यूसडे एक्सपायरी के दिन एक ट्रेंडिंग मूव आ सकता है, वो भी पॉसिबिलिटीज है। थर्ड सिनेरियो, यहाँ से हम गैप डाउन ओपन हो जाए। बट अगर गैप डाउन ओपन होते हैं, 200-300 पॉइंट गैप डाउन ओपन होते हैं, तो आई विल लुक फॉर बाइंग सिनेरियोज, क्योंकि ऑलरेडी हम ओवरसोल्ड कंडीशन में है और फर्दर सेल ऑफ आता है तो बायर्स एक्टिवेट होंगे और लोअर लेवल पे बाइंग होगा। गैप डाउन ओपन होने के बाद अगर फर्स्ट 15 मिनट्स कैंडल के नीचे मार्केट ट्रैवल नहीं करता, देन वो जो कैंडल 15 मिनट्स का कैंडल होगा उसका जो लो होगा वो आपका स्टॉप लॉस हो जाना चाहिए और वहां से आप ट्रेड प्लान कर सकते हो ऊपर की तरफ और एक अच्छा बाउंस आपको मिल सकता है अगर 200-300 पॉइंट गैप डाउन ओपन होता है मंडे को। तो मेरा ऑनेस्ट व्यू क्या है, पुल बैक एक्सपेक्टेड था, वो पुल बैक हमें आज मिल गया है। आर लिप पे RSI ओवरसोल्ड कंडीशन पे है और सजेस्ट कर रहा है कि एक नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में हमें एक बाउंस मिल सकता है। मैं थोड़ा बुलिश हूँ, लेकिन मंडे के क्लोज पे डिपेंड करेगा कि ओवरऑल मार्केट में स्ट्रेंथ कहाँ है और वो जो ट्रेंड की हम बात कर रहे थे 300 से लेकर 800 पॉइंट्स की जो रैली है वो मंडे की क्लोजिंग डिसाइड करेगा कि वो हमें मिलेगा कि नहीं मिलेगा। एक क्विक रिकैप करते हैं, पुल बैक एक्सपेक्टेड था, पुल बैक हुआ, ये गैप था पेंडिंग, ये गैप आज फिल हो गया। RSI ओवरसोल्ड है, 23,900 सपोर्ट के आसपास क्लोज हुआ है और मंडे का क्लोज डिसाइड करेगा फर्दर मूव कौन से साइड में आए। तुम्हें क्या लगता है, RSI ओवरसोल्ड कंडीशन में बाउंस मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मंडे गैप डाउन ओपन होगा या गैप अप ओपन होगा? कमेंट सेक्शन में अपना ऑनेस्ट रिव्यू जरूर बताना। अगर एनालिसिस अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं मंडे के वीडियो के साथ। थैंक यू।